हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक लेंगे। पॉपुलेशन वाला आपका कंप्लीट हो गया था, द बायोटिक कम्युनिटी कंसेप्ट। ओके, बायोटिक कम्युनिटी किसको कहते हैं? एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल प्रेस्क्राइब्ड एरिया जो होगा उसमें असेंबलेज ऑफ पॉपुलेशन जो होगा उसको हम बायोटिक कम्युनिटी कहेंगे। अ बायोटिक कम्युनिटी इज़ वन assemblage of population living in a prescribed area of physical habitat। यानी वो जो assemblage होगा पॉपुलेशन का उसमें एक से अधिक स्पीशीज़ के पॉपुलेशन होंगे। एंड सबसे ख़ास बात है ये है कि इसमें बोथ एनिमल एंड प्लांट्स दोनों तरह की स्पीशीज़ होगी और डिफरेंट तरह की। इसको हम बायोटिक कम्युनिटी कहते हैं। तो इसकी अगर थोड़ी हम हिस्ट्री देखें कि कैसे इसकी शुरुआत हुई थी, तो फोर्ब्स वाज द फर्स्ट हु रिपोर्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ पर्टिकुलर असेंबलेज ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़। सबसे पहले इसको फोर्ब्स ने बताया था। कार्ल मोबियस सेड दैट अ नेचुरल assemblage ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉन्स्टिट्यूट अ कम्युनिटी। यानी नेचुरल असेंबलेज जो ऑर्गेनिज्म का है वो कम्युनिटी कॉन्स्टिट्यूट करता है। ही प्रोपोज द टर्म बायोस्नोज फॉर अ कम्युनिटी यूज इन वार्मिंग सजेस्टेड दैट प्लांट एंड एनिमल communities should be dealt together. English ecologist Charles Eaton focused attention on the relations of number of organisms and the nature of food chains and ecological niche। इस तरह से शुरू में बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस पर काम किया और इसको अलग अलग तरह से डिफाइन किया। और इन इंडिया वर्क ऑन कम्युनिटी इकोलॉजी हैज़ बीन done by R. Mishra, K.C. Mishra, G.S. Puri, V.K. Sharma, K.P. Singh, Ramkrishnan, etc. at a number of research centers। यानी अपने इंडिया में जिन लोगों ने शुरू में इस पर काम किया तो उनके ये कुछ नाम हैं। नाउ बायोटिक कम्युनिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, इसका डेफिनेशन ये आपके, इसको आपको याद करना अच्छे से क्योंकि 2 नंबर वाले क्वेश्चन में आ सकता है आपके। Definition is a biotic community is a localized association of several population of different species living in a given geographic area or habitat। ठीक है, यानी बायोटिक कम्युनिटी क्या है? एसोसिएशन है लोकलाइज पॉपुलेशन का, डिफरेंट स्पीशीज़ की पॉपुलेशन का, जो कि एक गिवन जोग्राफिकल एरिया में एक हैबिटेट में रहता है। इट इज़ अ हेट्रोजिनस कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन दैट एरिया। ये क्या होता है? हेट्रोजिनस कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, यानी हेट्रोजिनस मतलब एक से ज़्यादा स्पीशीज़ के ऑर्गेनिजम्स होंगे इसमें। heterogeneous collection of different groups of organisms both plant and animals present in the area। The biotic community is therefore composed of smaller units of intimately associated members which belongs to different species। यानी डिफरेंट स्पीशीज़ के अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि इंटीमेटली एसोसिएटेड रहते हैं आपस में। ईच यूनिट इज़ नोन एज पॉपुलेशन। हर स्पीशीज़ का जो असेंबलेज होगा वो पॉपुलेशन कहलाएगा। विच मे बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स और एनिमल ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज़ दैट ऑक्यूपाइज द सेम गिवन बायोटिक एरिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, मतलब जैसे कि मान लो मैमल्स हैं, है ना, एक स्पीस पूरा उसका ग्रुप हो गया, एक रेप्टाइल्स का ग्रुप हो गया, मान लो एक इंसेक्ट्स का हो जाएगा, प्लांट्स का हो जाएगा, हर्ब्स सब, मतलब इस तरह से जो सेम स्पीशीज़ वाले होंगे उनका पॉपुलेशन का अलग अलग ग्रुप हो जाएगा जो कि गिवन पर्टिकुलर एरिया में सेम बायोटिक हैबिटेट में एक साथ रहते हैं।
The biotic community exhibits adaptive radiation because the organism of different populations have some features in common due to the effect of same abiotic factors of the environment. मतलब ये जो बायोटिक कम्युनिटी जो है एडेप्टिव रेडिएशन भी दिखाती है। क्यों? क्योंकि जो डिफरेंट तरह के पॉपुलेशन रहते हैं तो इसमें कॉमन फीचर जो है सेम रहता है, जैसे कि एबायोटिक एनवायरमेंटल फैक्टर जो होते हैं, है ना, जैसे लाइट, पीएच, एयर, वाटर, ये सारा इन सब के लिए कॉमन होता है। क्या होंगे एबायोटिक फैक्टर? द एबायोटिक फैक्टर्स इंक्लूड टेम्परेचर, light and other radiations, water, gravity, pressure, hydrogen ion concentration, that is pH, soil, texture, chemicals in solution, air currents, water currents, atmospheric gases, etc. मतलब ये सारे जितने भी environmental abiotic factor आप पढ़ते हैं वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड होंगे। द बायोटिक एनवायरमेंट, दैट इज द प्लांट्स एंड एनिमल्स present in that particular area also influence the density of a particular group of population। यानी जो बायोटिक एनवायरनमेंट जिसमें प्लांट और एनिमल्स आएंगे उसमें वो भी इसकी डेंसिटी को, पर्टिकुलर ग्रुप के डेंसिटी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। Thus, in nature there exists an interaction between organisms and environment, between plants and plants, between animals and animals, and between animals and plants। यानी इस जो ये बायोटिक कम्युनिटी नेचर में एग्जिस्ट कर रही है वो बेसिकली क्या है? ये इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट है ना। और इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, इंटरेक्शन बिटवीन प्लांट्स एंड प्लांट्स, एंड इंटरेक्शन बिटवीन एनिमल्स एंड इंटरेक्शन बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स। यानी सारे ये इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। The biotic community is the net result of all such interactions। ये इतना बड़ा जो ग्रुप होता है इनके बीच में जो इंटरेक्शंस है उसी को बायोटिक, इसी का जो नेट रिजल्ट है वो बायोटिक कम्युनिटी कहलाता है। ठीक है, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे या इसकी प्रॉपर्टीज़ बायोटिक कम्युनिटी की क्या हो सकती है, इसको हम देखते हैं थोड़ा सा। A biotic community has a series of characteristics that are missing in its individual species components। The important ones are as follow। मतलब ये इसमें पूरा कंबाइंड रूप से इसकी प्रॉपर्टी को देखेंगे जो कि अपन उसके एक सिंगल इंडिविजुअल स्पीशीज़ में उसको अपन इतना नहीं देख सकते हैं, पूरे ग्रुप के संदर्भ में इसको देखेंगे। नंबर 1 इज़ कम्युनिटी डाइवर्सिटी। यानी इसमें जो कम्युनिटी के अंदर किस तरह की डाइवर्सिटी है, अलग अलग टैक्सोनॉमिक ग्रुप के इसमें अंदर प्रेजेंट होंगे ऑर्गेनिजम्स। हंड्रेड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स बोथ प्लांट एंड एनिमल्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन कम्युनिटी। अलग अलग टैक्सोनॉमिक ग्रुप से जो एनिमल्स बिलोंग करते हैं वो इस कम्युनिटी में प्रेजेंट होंगे। द अबंडेंस ऑफ पॉपुलेशन एंड नंबर ऑफ स्पीशीज ऑल्सो वेरीज ग्रेटली इन कम्युनिटी। मतलब बहुत, द अबंडेंस ऑफ पॉपुलेशन एंड नंबर ऑफ स्पीशीज ऑल्सो वेरीज ग्रेटली इन द कम्युनिटी। कितना पॉपुलेशन होगा या अलग अलग स्पीशीज़ की वेराइटी, ये सब वेरी करता है किसी भी कम्युनिटी में। The organisms in a community interacts upon each other as well as the biotic, that is non-living environment, or food, shelter and space। यानी कम्युनिटी के जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे पे
है ना, इंटरेक्ट अपॉन ईच अदर एज वेल एज द एबायोटिक फैक्टर्स, मतलब आपस में तो इंटरेक्ट करते ही हैं, इसके अलावा ये नॉन लिविंग एनवायरमेंटल फैक्टर जो एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं उसके साथ भी इंटरेक्ट करते हैं फॉर फूड, शेल्टर एंड स्पेस के लिए। ठीक है, तो ये है कम्युनिटी डाइवर्सिटी। नाउ ग्रोथ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। आपने पॉपुलेशन का ग्रोथ फॉर्म और स्ट्रक्चर पढ़ा था। अब देखिए कम्युनिटी में, अ कम्युनिटी में बी डिस्क्राइब्ड बाय मेजर कैटेगरीज ऑफ ग्रोथ फॉर्म्स सच एज ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स एंड मॉसेस। मतलब अलग अलग वैरायटी की जो स्पीशीज़ है उसमें अलग अलग कैटेगरी बनेगी ग्रोथ फॉर्म की। These forms can further be divided into categories such as broadleaf trees, needle-leaf trees, etc. The different growth forms determine vertical stratification of the community। यानी कोई इस तरह की कम्युनिटी है तो ये जो है वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन होगा। सपोज़ कि ब्रॉड लीफ वाले लीफ जो ट्रीज़ जो होंगे वो थोड़ा नीचे की तरफ होंगे, नीडल लीव्स वाले ट्रीज जो होंगे वो ऊपर की तरह होंगे, जैसा कि हिल्स एरिया में अपन देखते हैं इनका स्ट्रेटिफिकेशन वेजिटेशन का। तो इस तरह से इनकी ग्रोथ फॉर्म की अलग अलग कैटेगरीज बन जाती है। नाउ कम्युनिटी डोमिनेंस। ऑल द ऑर्गेनिजम्स इन अ मतलब कम्युनिटी डोमिनेंस क्या है, यानी इतनी सारी एक स्पीशीज़ एक कम्युनिटी में जो है तो सारी इक्वली इम्पॉर्टेंट नहीं होती है। इसमें कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं और कुछ बहुत कम इम्पॉर्टेंट होती है। बहुत कम इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ को अगर रिमूव कर दोगे उसमें तो आप देखोगे उसमें बहुत चेंज आ रहा है कम्युनिटी में, और अगर लेस इम्पॉर्टेंस वाले को अगर अपन रिमूव करेंगे तो उसमें इतना अधिक चेंज नहीं आएगा। ऑल द ऑर्गेनिजम्स इन अ कम्युनिटी आर नॉट इक्वली इम्पॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ दैट कम्युनिटी। यानी उस कम्युनिटी का नेचर डिटरमाइन करने के लिए सभी स्पीशीज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं। आउट ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन अ कम्युनिटी, ओनली अ फ्यू स्पीशीज़ जनरली exert द मेजर कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंस ड्यू टू देयर साइज, नंबर और एक्टिविटीज़। यानी कुछ ही जो इम्पोर्टेंट मेजर स्पीशीज़ होती है वो इसके कंट्रोल को इन्फ्लुएंस करती है। द ऑर्गेनिज्म इन अ कम्युनिटी हैव डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स। यानी एक कम्युनिटी में जो बहुत सारे अगर ऑर्गेनिज्म होंगे उनका अलग अलग ट्रॉफिक लेवल होगा, जैसे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स। जैसा आप देखते हो फूड चेन या उसमें जो पिरामिड वगैरह बनाते हैं। Within these groups, species or species groups that largely control the energy flow are known as ecological dominants। जैसे एक एग्जांपल आपके यहाँ बताया हुआ है, फॉर एग्जांपल इन अ पास्चर कम्युनिटी देयर आर फॉलोइंग इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म। इसको देखिए आप इस एग्जांपल को, फ्रॉम द अबव टेबल इट इज़ क्लियर दैट ग्रास इज़ डोमिनेंट अमंग प्रोड्यूसर्स। यानी इस कम्युनिटी में आप देखिए प्रोड्यूसर क्या है, ग्रास है और ये डोमिनेंट है। एंड कैटल अमंग कंज्यूमर्स। तो क्योंकि ग्रास और कैटल ये दोनों स्पीशीज़ जो हैं नियर हैं एक दूसरे के, इसीलिए ये दोनों जो हैं, ग्रास जो है प्रोड्यूसर्स में डोमिनेंट है और कैटल जो है वो कंज्यूमर्स में डोमिनेंट है। एक्चुअली देयर आर मैनी अदर kinds of organism in a pasture, but the grass and the cattle are most important from the viewpoint of controlling influence. Natural communities may have an larger number of influencing species. The species which exert a major controlling influence on the community आर कॉल्ड इकोलॉजिकल डोमिनेंट्स। मतलब इन सारे स्पीशीज़ में जो स्पीशीज़ जो विच एग्जर्ट अ मेजर कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंस, जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग होगी उसको अपन इकोलॉजिकल डोमिनेंट्स कहेंगे। रिमूवल ऑफ द डोमिनेंट स्पीशीज़
will result in abrupt changes in the community। अगर अपन इस डोमिनेंट स्पीशीज़ को रिमूव कर देंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा, एब्रप्ट चेंज होने लग जाएगा कम्युनिटी में। वेयर एज द रिमूवल ऑफ लेस और नॉन डोमिनेंट स्पीशीज़ वुड ब्रिंग लेस चेंज इन द कम्युनिटी। अगर हम लेस इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ को हटाएंगे तो ये बहुत कम मामूली ब्रिंग लेस चेंज इन द कम्युनिटी, इससे कम्युनिटी में ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा बायोटिक कम्युनिटी कंसेप्ट का इंट्रोडक्टरी पार्ट है और इसमें ये हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कम्युनिटी स्ट्रक्चर और स्पेसिफिकेशन वगैरह की जानकारी लिखेंगे, इसको आप पढ़ के लर्न करिए। ओके।